सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा सॉल्ट लूँगा और इसको डिसॉल्व करूँगा डाइल्यूट H2SO4 में। जानना जरूरी है कि आपके जो प्रैक्टिकल्स में सॉल्ट दिए जाएंगे वो वाइट ही होंगे, क्योंकि कलरफुल सॉल्ट, ये देखिए रेड कलर का प्रेसिपिटेट आ गया है। हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका आकाश इंस्टीट्यूट की मास्टर स्ट्रोक प्रैक्टिकल सीरीज में। मैं प्रमोद कुमार अहिरवाल, केमिस्ट्री फैकल्टी। बच्चों, हम जो है इससे पहले अमोनियम क्लोराइड को डिस्कस कर चुके थे और आज के सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं लेड और एसीटेट आयन का एनालिसिस। तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं सीरीज की इस नेक्स्ट पार्ट में कि एसीटेट और लेड को कैसे टेस्ट करते हैं लैब में। तो बच्चों, सबसे पहले प्रैक्टिकल फाइल में आपको लिखना है एम, एनालाइज द गिवन इनऑर्गेनिक सॉल्ट फॉर द 1 एनायन एंड 1 कैटायन। दिए गए लवण में एक ऋणायन और एक धनायन का विश्लेषण कीजिए। दूसरा पेज आपको करना है फाइल में कि मटेरियल क्या रिक्वायर्ड होगा। तो बॉइलिंग ट्यूब, टेस्ट ट्यूब्स, मेजरिंग सिलेंडर्स, टेस्ट ट्यूब स्टैंड, टेस्ट ट्यूब होल्डर, डिलीवरी ट्यूब, कॉर्क, फिल्टर पेपर, रेजेंट्स, ये सब आपको जैसे जैसे नीड लगेगी आपको वैसे वैसे वहाँ पे चाहिए होंगे। तो ये हमें मेंशन करना है कि क्या क्या आपको वहाँ पे यूज़ किया। फिर आता है सॉल्ट को चेक करके बच्चों प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस। तो जब हमने सॉल्ट को एनालाइज करना है तो यहाँ लिखना है, जैसे सॉल्ट दिया होगा तो उसकी स्टेट क्या होगी, सॉलिड। कलर है वाइट। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये जानना जरूरी है कि आपके जो प्रैक्टिकल्स में सॉल्ट दिए जाएंगे वो वाइट ही होंगे, क्योंकि कलरफुल सॉल्ट अवॉइड किए जाते हैं। उसका कारण ये है कि कलरफुल से ना इन्फेरेंस आ जाता है, आइडिया लग जाता है कि कौन सा कैटायन प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो कलरलेस सॉल्ट दिए जाते हैं और यहाँ पर भी आपका जो सॉल्ट है अगेन वो वाइट है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, ओडोर जो है इसकी विनेगर लाइक ओडोर होगी, विनेगर लाइक ओडोर होगी। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सॉल्युबल है। और फ्लेम टेस्ट इसका ब्लूइश वाइट फ्लेम आएगा। नेक्स्ट, अब हम करेंगे बच्चों टेस्ट फॉर एनायन। जैसा कि सीक्वेंस है, हम एक एनायन का टेस्ट करेंगे और एक कैटायन का। तो पहले एनायन का करेंगे फिर कैटायन का करेंगे। तो बच्चों, एनायन के टेस्ट में सॉल्ट लेंगे हम और पहले उसको डाइल्यूट H2SO4 से चेक करेंगे। तो डाइल्यूट H2SO4 से चेक करने पर उसमें से विनेगर लाइक स्मेल आएगी, तो इन्फेरेंस आएगा कि एसीटेट आयन प्रेजेंट है। अब कंफर्मेटरी टेस्ट लगाएंगे। तो पहला टेस्ट है पाम टेस्ट। पाम टेस्ट में क्या करते हैं बच्चों, सॉल्ट लेना है सॉलिड और ऑक्सैलिक एसिड उसके अंदर मिलाना है और थोड़ा सा वाटर मिलाकर रब करना है, ऐसे है ना, पेस्ट बनाना है और उसको स्मेल करना है। अगर स्मेल विनेगर लाइक आने लगे तो कंफर्म है कि एसीटेट आयन है। दूसरा कंफर्मेटरी टेस्ट है बच्चों ईस्टर टेस्ट। इसमें क्या करना है, सॉल्ट लेना है, उसमें इथाइल अल्कोहल मिलाना है और 3 से 4 ड्रॉप आपको कंसंट्रेटेड H2SO4 मिलानी है। फ्रूटी स्मेल आएगी और फ्रूटी स्मेल आने का मतलब है ईस्टर बन गया है और ईस्टर की जो स्मेल होती है वो फ्रूट्स के जैसी होती है। तो इस फ्रूटी लाइक स्मेल आपका एसीटेट आयन को कंफर्म कर रहा है। तीसरा फेरिक क्लोराइड टेस्ट है बच्चों। सॉल्ट सॉल्यूशन लेना है, उसमें न्यूट्रल FeCl3 मिलाना है। अगर ब्लड रेड कलर बन रहा है तो ये एसीटेट आयन कंफर्म्ड कर रहा है। तो यहां से एसीटेट आयन कंफर्म हो जाएगा। इसकी रिएक्शंस क्या होंगी बच्चों, वो देख लेते हैं। जब हमने सॉल्ट में, जिसमें कि एसीटेट आयन था, जब H2SO4 मिलाया डाइल्यूट, तो रिएक्शन हुई और एसीटेट आयन किस में बदल गया, एसिटिक एसिड में, और इसी की स्मेल विनेगर जैसी होती है। दूसरा टेस्ट ईस्टर टेस्ट था बच्चों। इसमें हमने एसिटिक एसिड और एथाइल अल्कोहल की जब रिएक्शन हुई H2SO4 की प्रेजेंस में, तो क्या बन गया, इथाइल एसीटेट, फ्रूटी स्मेल होती है, ईस्टर है।
इसीलिए इसका नाम ईस्टर टेस्ट है। और तीसरा जो टेस्ट था बच्चों फेरिक क्लोराइड टेस्ट में, फेरिक क्लोराइड जब एसीटेट आयन से रिएक्ट करता है तो रेड कलर का फेरिक ट्राई एसीटेट बनता है। तो ये कंफर्म करता है कि अब इसे लेबोरेटरी में चल के देखते हैं कि कैसे ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक है बच्चों। स्टूडेंट्स, अब हम आज जो है वो सॉल्ट एनालिसिस का एक और सॉल्ट एनालाइज करेंगे और उसमें कैटायन एनायन के आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि किस तरह का कैटायन गिवन है और किस तरह का एनायन गिवन है। तो बच्चों ये सॉल्ट है, सॉल्ट वाइट कलर का सॉल्ट है, कोई कलर नहीं है। सॉल्युबिलिटी इसकी चेक करते हैं वाटर में सॉल्युबल है कि नहीं। तो थोड़ा सा एक पिंच सॉल्ट लेकर उसे डिस्टिल्ड वाटर में डिसॉल्व करके देखते हैं। तो बच्चों जैसा आप देख रहे हैं सॉल्युबल है पूरी तरह से, रेजिड्यू कुछ नहीं बचा हुआ, वाइट कलर का सॉल्यूशन बन गया है, सॉल्युबल सॉल्ट है और ये एक तरह से आपका ओरिजिनल सॉल्यूशन भी बन गया है। अब हम इसमें एनायन का पहले टेस्ट करेंगे, प्रिलिमिनरी टेस्ट, इन्फेरेंस लेंगे क्या हो सकता है। सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा सॉल्ट लूँगा और इसको डिसॉल्व करूँगा डाइल्यूट H2SO4 में, क्योंकि हमें पता है कि पहले सीक्वेंस में डाइल्यूट H2SO4 ही ऐड करना है, फिर अगर वहाँ से कुछ इन्फेरेंस ना मिले तो फिर हमें कंसंट्रेटेड H2SO4 लेना होगा। लेकिन ये इसमें डिसॉल्व भी हो गया है और जब स्मेल कर रहा हूँ तो इसमें से इन विनेगर के जैसी स्मेल आ रही है, इसका मतलब एसिटिक एसिड इसके अंदर डाउटेबल है या हो सकता है। तो अब हम इसके लिए कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं। कन्फर्मेटरी टेस्ट में सबसे पहला टेस्ट ये है बच्चों कि इसके अंदर हम ईस्टर टेस्ट करके देखते हैं। ईस्टर टेस्ट के लिए मैं क्या करूँगा, इस क्लियर सॉल्यूशन में यानी कि जो OS हमने बनाया था इसका, उसको एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे थोड़ा सा और उसमें मिलाएंगे एथेनॉल, इथाइल अल्कोहल, और इसके अंदर थोड़ा सा कंसंट्रेटेड H2SO4 मिलाएंगे। तो ये मिला दिया मैंने कंसंट्रेटेड H2SO4। अब इसमें फ्रूटी स्मेल आ रही है, तो फ्रूटी स्मेल का आना ये कंफर्म कर देता है कि इसके अंदर एसीटेट आयन प्रेजेंट है। तो डाइल्यूट H2SO4 वाले ग्रुप का एनायन एसीटेट प्रेजेंट है। अब हम इसका एक और कन्फर्मेटरी टेस्ट करेंगे बच्चों, वो है न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट, इसके लिए मैं एक टेस्ट ट्यूब में जो गिवन सॉल्ट था वो उसका क्लियर सॉल्यूशन ले लेता हूँ। ये सॉल्ट का मैंने OS यानी ओरिजिनल सॉल्यूशन बना रखा है और बच्चों अब इसके अंदर मैं न्यूट्रल FeCl3 मिलाऊंगा। तो न्यूट्रल FeCl3 मिलाने पर ब्लड रेड है, ये ब्लड रेड का सॉल्यूशन बनना एसीटेट आयन को कंफर्म कर रहा है क्योंकि ये फेरिक एसीटेट बन गया है। ओके बच्चों, अब हम एनायन के टेस्ट के बाद कैटायन का टेस्ट करते हैं कि इसके अंदर कौन सा बेसिक रेडिकल प्रेजेंट है। अब हम कैटायन का टेस्ट करेंगे और कैटायन के टेस्ट में सबसे पहला सीक्वेंस में करना होता है, आपको पता है, पहले 0 का करेंगे, फर्स्ट का करेंगे, सेकंड का, थर्ड का, ऐसे करते हुए चलना है बैक टू बैक ग्रुप रिएजेंट का इस्तेमाल करते हुए। तो बच्चे पहले साल्ट लेना है, उसमें NaOH सॉल्यूशन मिलाना है।
तो जब आपने सॉल्ट लिया और NaOH सॉल्यूशन मिलाया तो उसमें कोई स्मेल नहीं आई, इसका मतलब था जीरो ग्रुप एब्सेंट था, अमोनियम आयन था ही नहीं। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ग्रुप का टेस्ट करेंगे। इसके लिए ग्रुप रिएजेंट है बच्चों डाइल्यूट HCl। तो सॉल्ट लेंगे टेस्ट ट्यूब में और उसमें डाइल्यूट HCl मिलाएंगे। जैसे डाइल्यूट HCl मिलाएंगे उसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा। अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है तो इस ग्रुप के कैटायन प्रेजेंट हो सकते हैं, सिल्वर हो सकता है, लेड हो सकता है, या फिर आपका मर्क्यूरस आयन हो सकता है। तो यहां पर लेड इन्फेरेंस में आ रहा है क्योंकि ब्लूइश फ्लेम भी आई थी, तो बच्चों लेड आपका हो सकता है। तो अब क्या करेंगे, जो प्रेसिपिटेट आया है यहां पर, इस प्रेसिपिटेट को वॉश करके और उसके बाद बॉईल कर लेंगे डिस्टिल वाटर के साथ। तो ये उसमें क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा। और डिसॉल्व होने के बाद दो पार्ट कर लेंगे। अब एक पार्ट में हम KI सॉल्यूशन लगाएंगे, तो एक पार्ट को लेकर उसमें KI सॉल्यूशन जब मिलाएंगे तो येलो प्रेसिपिटेट आता है। अब अगर येलो प्रेसिपिटेट आ रहा है तो ये कंफर्म कर रहा है कि लेड 2+ कंफर्म है। और दूसरे पार्ट में हम क्या करेंगे बच्चों, पोटेशियम क्रोमेट सॉल्यूशन मिलाएंगे और वो मिलाने के बाद भी येलो प्रेसिपिटेट आता है तो लेड कंफर्म है। रिएक्शंस क्या होंगी बच्चों, पहले केस में जब आपने सॉल्ट में HCl मिलाया डाइल्यूट तो लेड क्लोराइड बना जिसका प्रेसिपिटेट बन गया, ठीक है। अब इस प्रेसिपिटेट को डिसॉल्व किया डिस्टिल्ड वाटर में बॉईल करके। अब उस सॉल्यूशन में जब आपने पहले पार्ट में जिसमें लेड क्लोराइड बन गया था KI मिलाया तो PbI2 बना जिसका येलो प्रेसिपिटेट होता है। तो बच्चों यहां पर क्या हुआ, लेड आई के साथ रिएक्शन किया और प्रेसिपिटेट बन गया लेड आयोडाइड का। तो येलो प्रेसिपिटेट बनना आपका लेड को कंफर्म कर रहा है। और तीसरी रिएक्शन में क्या था कि लेड क्लोराइड के साथ K2CrO4 का रिएक्शन हुआ और लेड क्रोमेट का यहां पर भी येलो प्रेसिपिटेट बनना आपके लेड को कंफर्म कर रहा है। अब हम कैटायन डिटेक्शन के लिए जो OS हमने बनाया था उसमें से थोड़ा सा 1-2 ml सॉल्यूशन ले लेते हैं, NaOH डालकर ऐड करते हैं। NaOH ऐड करने के बाद चेक करते हैं तो इसमें किसी भी तरह की अमोनिकल स्मेल नहीं आ रही है। तो अमोनिकल स्मेल नहीं आने का मतलब है कि इसके अंदर जीरो ग्रुप एब्सेंट है। तो अब हमें बच्चों फर्स्ट ग्रुप के लिए टेस्ट करना होगा कि फर्स्ट ग्रुप का कैटायन हो सकता है। अगेन में ये ओरिजिनल सॉल्यूशन से 1-2 ml क्लियर सॉल्यूशन ले लेता हूं सॉल्ट का, और अब इसके अंदर हम डाइल्यूट HCl मिलाएंगे क्योंकि आपको पता है फर्स्ट ग्रुप का जो रिएजेंट है, ग्रुप रिएजेंट है, वो है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करने पर अगर प्रेसिपिटेट आया तो ये कंफर्म करेगा कि इसके अंदर फर्स्ट ग्रुप का कैटायन या तो लेड हो सकता है, या तो मर्क्यूरस, या तो सिल्वर। ये मैंने ऐड किया और ये देखिए प्रेसिपिटेट बन गया है कि लेड हो सकता है। तो लेड के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट लगाते हैं और उसमें सबसे पहला पोटेशियम आयोडाइड टेस्ट लगाते हैं। ये रहा पोटेशियम आयोडाइड केमिकल सॉल्यूशन, ये पोटेशियम आयोडाइड है। अगर मैं इसको ऐड करूं और इसमें प्रेसिपिटेट आ जाए, देखिए जैसे मैंने पोटेशियम आयोडाइड ऐड किया येलो कलर का प्रेसिपिटेट आ गया है, इसका मतलब लेड डाइआयोडाइड बना है जो इसको कंफर्म कर रहा है। एक और कंफर्मेटरी टेस्ट है पोटेशियम क्रोमेट टेस्ट, K2CrO4 टेस्ट। पोटेशियम क्रोमेट है, ये ऐड करता हूं और देखिए जैसे पोटेशियम क्रोमेट ऐड किया इसके अंदर येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन गया जो कि K2CrO4 से रिएक्शन हुई और PbCrO4 बना लेड क्रोमेट। लेड क्रोमेट वाटर में इंसोल्यूबल होता है, ये प्रेसिपिटेट बन गया येलो कलर का, कंफर्म कर दिया कि इसमें लेड प्रेजेंट है। तो ये था बच्चों हमारा जो सॉल्ट कंफर्म होके आ रहा है वो आ रहा है लेड एसीटेट। एसिडिक में एसीटेट था और बेसिक में जो है वो लेड 2+ आयन था।
रिजल्ट में है कि फॉलोइंग आयंस आर प्रेजेंट इन द गिवन सॉल्ट, तो एनायन हमारा प्रेजेंट था एसीटेट आयन और कैटायन हमारा था लेड। ठीक है बच्चों, तो ये था लेड एसीटेट का एनालिसिस। और बच्चों अब हम ये देखेंगे कि इस पर क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, इस पूरी प्रोसेस पर, या वाइवा में क्या पूछा जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, द टू कलरलेस गैसेज ऑन मिक्सिंग फॉर्म डेंस व्हाइट फ्यूम्स, दीज आर, तो दो रंगीन गैसों को मिश्रित करने पर सघन श्वेत धूम्र बनते हैं, तो ये गैसें क्या हो सकती है। तो बच्चों वो है अमोनियम क्लोराइड, क्योंकि अमोनियम भी कलरलेस गैस है और HCl भी। जब इन दोनों को मिलाते हैं तो अमोनियम क्लोराइड बनता है इन दोनों की रिएक्शन से, और उसके श्वेत धूम्र यानी कि व्हाइट फ्यूम्स होते हैं। तो करेक्ट आंसर थर्ड। नेक्स्ट है बच्चों, Hg प्लस Hg22 प्लस एंड लेड 2 प्लस आर ग्रुप टुगेदर इन अ फर्स्ट ग्रुप बिकॉज दे फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट विद इन फॉर्म ऑफ, या इनमें से किस फॉर्मेट में वो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनाते हैं। Hg Ag या को प्रथम समूह में रखा गया है क्योंकि ये अविलेय अवक्षेप बनाते हैं, तो बच्चों ये क्लोराइड के फॉर्म में बनाते हैं फर्स्ट ग्रुप के। HCl डाइल्यूट HCl हम ग्रुप रिएजेंट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हेन सिल्वर नाइट्रेट इज एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ A, येलो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड which is partially soluble in excess of NH4OH solution A contains। जब सिल्वर नाइट्रेट को A विलयन में मिलाया जाता है तो पीला अवक्षेप बनता है जो कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड के आधिक्य में आंशिक रूप से विलेय है, तो विलेय A में उपस्थित है। तो बच्चों सिल्वर ब्रोमाइड का जो टेस्ट होता है, सिल्वर ब्रोमाइड वाटर में इंसॉल्युबल होता है और येलो प्रेसिपिटेट भी बनाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है नंबर 4, विच कंपाउंड विल नॉट गिव पॉजिटिव क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, कौन सा यौगिक धनात्मक क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट नहीं देता है। तो बच्चों HgCl2 क्योंकि कोवलेंट नेचर का होता है इसलिए क्लोराइड आयन प्रोड्यूस नहीं कर पाता और क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट नहीं देता। और लास्ट में है कि लेड क्लोराइड की रिएक्शन Ki से हुई तो येलो प्रेसिपिटेट बना प्लस KCl। अब येलो प्रेसिपिटेट की रिएक्शन Ki से हुई तो B एक और कंपाउंड बना जो सॉल्युबल है एक्सेस ऑफ Ki में। तो ऐसा क्यों है, तो इसका कारण यह है बच्चों कि जब PbCl2 Ki से रिएक्ट करता है तो उसकी रिएक्शन से PbI2 का येलो प्रेसिपिटेट बन जाता है। उसके बाद जब इसमें एक्सेस में Ki लेते हैं तो बच्चों एक कॉम्प्लेक्स बनता है जो वाटर सॉल्युबल होता है K2PbI4। तो ये आपका करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये था लेड एसीटेट का सॉल्ट एनालिसिस, और लेड एसीटेट आयंस को कैसे टेस्ट करते हैं ये हमने देखा, और इसकी प्रैक्टिकल फाइल कैसे तैयार करनी है ये हमने देखा। अगले पार्ट में बच्चों हम लेके आएंगे एल्यूमिनियम सल्फेट का टेस्ट। तो तब तक बच्चों हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।